हेलो बच्चों, आज हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो सीक्वेंस होता है, लिखने का जो तरीका होता है, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद हम लिखते हैं सफिक्स फर्स्ट, और सफिक्स फर्स्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंड। अब जो हमारा ये लिखने का सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले जब हम आईयूपीएसी नाम लिख रहे होते हैं, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं उसमें है कि नहीं, वो लिखते हैं। फिर हम रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं, और फिर देन हम यहाँ पे सफिक्स सेकेंड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है। प्रीफिक्स में जो होता है साइड चेन में जो लगा हुआ होता है वो लिखते हैं। जैसे Cl लगा हुआ तो फ्लोरो लिख देंगे, फ्लोरीन लगा हुआ तो फ्लोरो लिखते हैं। फिर हम देखते हैं रूट वर्ड में क्या लिखेंगे। रूट वर्ड जो होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं पैरेंट चेन में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है जो पैरेंट चेन में होते हैं। सफिक्स 2 जो होता है यह हमें हाइड्रोकार्बन्स के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कि अनसैचुरेटेड है उसके बारे में बताएगा, तो वो अभी हम समझते हैं। और फिर आते हैं सफिक्स सेकेंड, उसमें जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको रूट वर्ड कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे नाम याद कर लेना है 10 तक कार्बन के। तो अगर पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए यूज करते हैं एथ। अगर कार्बन एटम की संख्या 3 है तो उसके लिए यूज करते हैं प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो यूज करते हैं ब्यू। अगर कार्बन एटम की संख्या 5 है तो उसके लिए हम लिखते हैं पेंट। अगर कार्बन एटम की संख्या 6 है तो उसके लिए लिखते हैं हेक्स। अगर कार्बन एटम की संख्या 7 है तो उसके लिए लिखते हैं हेप। अगर कार्बन की संख्या पैरेंट चेन में 8 है तो उसके लिए लिखते हैं ऑक। अगर कार्बन की संख्या 9 है पैरेंट चेन में तो उसके लिए लिखते हैं नॉन। कार्बन एटम की संख्या अगर 10 है चेन में तो उसको हम लिखते हैं डेक। अगर कार्बन एटम की संख्या 11 है तो उसको लिखते हैं अनडेक। और कार्बन के एटम की संख्या अगर 12 है तो उसको लिखते हैं डूडेक। ये होता है रूट वर्ड लिखने का तरीका। तो हमें 10 तक तो याद होना चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यू, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक। तो 10 तक तो याद होना चाहिए, इसी से आईयूपीएसी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब रूट वर्ड और सफिक्स सीख जाओगे तो तुम नॉर्मल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे लिखना। सफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, ये तो रूट वर्ड हो गया। तो रूट वर्ड हो गया। अब देखते हैं सफिक्स 2 फर्स्ट क्या होता है। तो जो सफिक्स फर्स्ट होते हैं, सफिक्स फर्स्ट में हमारे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन भी जो होंगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो होते हैं आते हैं एल्केन्स आते हैं। एल्केन में क्या होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n
+2। अब एल्केन्स में जो होंगे, इसमें जो सफिक्स फर्स्ट देख रहे हैं, तो सफिक्स फर्स्ट जो लिखते हैं वो यहाँ से आता है, ये लिया जाता है एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। कब लिखेंगे? जब हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हो। पैरेंट चेन में देखेंगे अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स फर्स्ट हम एन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक में आपके लिए आती है एल्कीन्स और एक में आते हैं आपके एल्काइन्स। एल्कीन जो होते हैं कि कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है, पैरेंट चेन में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो सब कहेंगे एल्कीन्स आ गए। एल्कीन्स का जो सफिक्स फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, ये लिखेंगे ई, और यहाँ पे जब हम जनरल फार्मूला इसका लिखते हैं CnH2n हो जाएगा। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस में हम देखते हैं कार्बन के बीच अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, पैरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो उसे एल्काइंस कहते हैं। एल्काइंस में जो सफिक्स फर्स्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आइन। आइन सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो IUPAC लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स क्या है, फिर देखते हैं रूट वर्ड क्या है, फिर हम देखते हैं सफिक्स फर्स्ट क्या है, सफिक्स फर्स्ट और फिर सफिक्स टू। तो हम लोगों ने रूट वर्ड देख लिया है। रूट वर्ड में हम बताते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पैरेंट चेन में कितने प्रेजेंट हैं। सफिक्स फर्स्ट में हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आते हैं एल्केन्स। एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होता है, सफिक्स फर्स्ट हम एन यूज करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 आते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स। एल्कीन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा होगा, तो सफिक्स फर्स्ट यूज करते हैं हम ईन। जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है, सफिक्स फर्स्ट यूज करते हैं आइन। अब देख लेते हैं हम IUPAC नाम भी लिख करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं CH3 CH2 CH3। अब इसमें हमने प्रीफिक्स कुछ है, रूट वर्ड बताया, रूट वर्ड नंबरिंग करो 1 2 3। ये पैरेंट चेन है, कार्बन में कितने एटम है कार्बन के? 1 2 3, तो 3 है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? पहले के लिए मेन, दूसरे के लिए ए, तो तीसरे के लिए प्रॉप, तो प्रॉप लिख दिया। ठीक है, कार्बन की एटम 3 है तो प्रॉप आ जाएगा। अब हम देखते हैं सफिक्स फर्स्ट। देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसके लिए जो हम सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं क्या लिखेंगे? एन। तो प्रोप एन, इसका नाम ऑब्वियसली हो जाएगा प्रोपेन।